Welcome on Sandeep Maths class. Welcome on Sandeep Maths class. हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी स्टडी यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स क्लास पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स के अगले चैप्टर सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स का पहले वीडियो बना चुका हूं मैं। अब है सारणिक डिटरमिनेंट्स। सारणिक किसे कहते हैं सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। यदि ये क्या सारणिक एक अवयव से बनता है, लेकिन अवयव के अंदर क्या होता है, जैसे अवयव हम ABCD को इस प्रकार से लिख ही सकते हैं। उसके बाद में अगर इसका मान निकालना हो तो हम इसको सारणिक के रूप में लिखते हैं। इसके बाद में इसकी वैल्यू निकल जाती है। तो इसको हम अगर 2 लाइन लिखकर उसके अंदर ABCD लिखते हैं तो इसका डिटरमिनेंट A हो गया, एक मतलब इसका हल निकाला जाता है। जैसे अवयव और सारणिक में मेन अंतर या डिफरेंस यही होता है कि अवयव की कोटि होती है M क्रॉस N की होती है, जहाँ पे M इक्वल N हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जबकि सारणिक में क्या होता है, M और इक्वल N होते हैं आपस में, मतलब बराबर होते हैं, यानी N कोटि का एक वर्ग अवयव ही सारणिक बनता है। केवल वर्ग अवयवों को ही हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं, जिसमें M इक्वल N होता है, ये कोटि का मान है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग अवयव ही है जो सारणिक बनता है। जैसे हमारे पास है A इक्वल 2 4 -1 2, तो इसको हम A11 A12 A21 A22 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पहला है जिसमें कि A11 का मतलब होता है वही मैट्रिक्स की तरह A11, पहले रो आता है उसके बाद कॉलम, तो 1 1 पहला कॉलम पहला रो, उसके बाद में दूसरी रो और पहला कॉलम, इस प्रकार से 1 2 2 1 2 2 हो गया। तो इसमें हम इसका जैसे हल निकालते हैं तो 2 क्रॉस 2 के अंदर होता है, जब से हम सारणिक का हल निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 वाले सारणिक के अंदर हम तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा कर देते हैं, यानी इस प्रकार से गुणा कर देते हैं। तो A11 और A22 हो गया, A12 और A21 हो गया, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 -1 इंटू 4, इसे 4 - 4 इक्वल 8 हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल x + 1 x - 1, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा आता है सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल वही A11 A22 -A12 A21। तो इसमें x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा और 1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में जैसे हमारे ये डेल्टा इक्वल क्या जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद में जैसे हमारा 3 क्रॉस 3 वाला अवयव है, 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव का सारणिक का हमें मान निकालना है। अभी हम 2 क्रॉस 2 का निकाला, अब 3 क्रॉस 3 का किस प्रकार से निकालते हैं, ये दो ही होते हैं इस प्रकार से यहाँ पे 12th क्लास के अंदर। तो देखो डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, वही मैट्रिक्स की तरह इसको 3 क्रॉस 3 के रूप में लिख लिया। अब जैसे हम वैल्यू निकालते हैं, इसका हल निकालता है, डेल्टा इक्वल क्या जाएगा, पहले जैसे हम इसमें अनुदिश प्रसरण किया जाता है, प्रसरण का मतलब होता है प्रसार एक तरह से। तो जैसे ही इसमें किसी एक के अनुदिश लिया जाता है, यानी हम R1 जैसे पंक्ति के अनुदिश लेते हैं या कॉलम के अनुदिश लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें दिया जाता है। जैसे हम R1 के अनुदिश लेते हैं सबसे पहले, तो R1 के अनुदिश लेंगे तो A11 वाले ऐसे ये इसको छोड़ देंगे और A11 यहाँ पे बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचा, A22 वही वज्र गुणा A22 A33 हो गया -A32 A23 हो गया, ये पहला हो गया। उसके बाद में क्या आता है, जैसे हम A12 वाला लेते हैं तो ये और ये छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा, A12 दोबारा आ गया और A21 A33 -A31 A23 हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम दोबारा लेते हैं A13 वाला, तो इसको और इसको छोड़ दो, तो A13 तो बाहर आ जाएगा, A21 A32 -A31 A32 A22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस चिन्ह का हमें ध्यान रखना है। तो देखो A11 यानी 1 और 1 को ऐड करो कितना आएगा 2, तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यू है R और C की वैल्यू, यहाँ पे R और C की वैल्यू है,
और ये दोनों वैल्यू अगर सम संख्या में आती है तो यहाँ पे प्लस का निशान, और 1 2 यानी 3 हो गए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे विषम संख्या आती है तो उसमें माइनस का निशान लगाना पड़ता है। ये हमें सबसे मेन चीज़ है ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेल्टा इक्वल 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन बीटा कोस एल्फा माइनस साइन बीटा 0 का मान हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा इक्वल देखो, हम पहले आर के अनुसार प्रश्न करते हैं, तो R1 के अनुसार 0 बाहर ले लिया। अब इसमें इसको और इसको छोड़ दे तो 0 इंटू 0 माइनस साइन बीटा और साइन बीटा, ये कैंसिल गुणा कर देंगे। उसके बाद में दूसरा हम लेते हैं माइनस का साइन एल्फा वाला, ये साइन एल्फा माइनस का चिन्ह आएगा 1 2 के अनुसार, तो माइनस साइन एल्फा इसको 0 से और कोस एल्फा और साइन बीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद में है हमारे पास क्या, तीसरा हम लेते हैं माइनस का कोस एल्फा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 3 वाला है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इसको छोड़ दे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस 0 इंटू कोस एल्फा। अब इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये साइन स्क्वायर बीटा हो गया, माइनस साइन अल्फा ये पहला वाले 0 और कोस एल्फा साइन बीटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस कोस एल्फा ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, और वापस अगला 0। इसमें साइन अल्फा कोस एल्फा और साइन बीटा, इसी प्रकार ये भी साइन अल्फा कोस बीटा कोस एल्फा, तो दोनों आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे और हमारा पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू फाइंड करना, जैसे 2 3 4 5 का एक सारणी का वो इक्वल दे रखा है x3 2x5 के, तो इसमें हम सारणी के तरीके से लिखते हैं। देखो 2 क्रॉस 5 4 क्रॉस 3 लिख दिया, तो n माइनस 12 है, n माइनस का 2 है, वो इक्वल है किसके 5x माइनस 3x इंटू 2x इंटू 3, ठीक है। तो ये 6x हो गया, 5x माइनस 6 एंड माइनस का x इक्वल, ये मतलब क्या माइनस 2 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से 2 4 5 1 में 2x 4 6x है, तो वही वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 से आ जाएगा हमारे पास क्या, 2x इंटू x है ये देखो, और ये है 6 इंटू 4। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करते 2x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल हमारे पास क्या है 20 माइनस 2, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ये 24 प्लस 20 माइनस 2 करेंगे सॉल्यूशन, तो 2x स्क्वायर इक्वल 6 आ जाएगा। अब इसमें 6 आ जाएगा तो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 एंड 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √3 आ जाएगी, x इक्वल प्लस माइनस √3। क्यों, क्योंकि जब किसी हम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में है हमारे देखो, ये तो हो गई सारणी का हल निकालना। अब सारणी में गुण धर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स होती है, ये हमारे हैं यहाँ पे कम से कम 5 या 6 प्रॉपर्टीज है, इनको हमें ध्यान रखना है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, देखो पहले किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने पर भी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जैसे ही हम अगर किसी पंक्ति और स्तंभ को आपस में अगर अदल बदल कर देते हैं तो भी इसका मान में कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं आता है। डेल वन इक्वल अगर हमारे पास a11 a12 a21 a22 है, तो डेल टू को हम a11 a21 a12 और a22 के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हम क्या करते हैं, इसमें डेल 1 इक्वल डेल 2 ही आएगा, यानी दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के 2 4 5 2 है, 2 5 4 2 है, तो इसमें भी देखो 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 20, ये भी 4 माइनस 20 यानी माइनस 16 ही हमारे पास आंसर आ गया। मतलब कि है किसी सारणी का मान अगर इसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो भी इसका मान क्या होता है, अपरिवर्तित ही रहता है। अब क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3 के हम इसमें और चेक करते हैं, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और इसको भी क्या आता है डेल टू हमें a11 a21 a23 32 31 वाला इस मतलब कॉलम में लिख देते हैं या फिर रो में लिख देते हैं। इसको जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ये तो आप सॉल्यूशन करके चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 1 5 माइनस 7, डेल टू को हम लिखते हैं 2 6 1 माइनस 3 0 5 5 4 माइनस 7, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा 1 इक्वल क्या है, डेल्टा 1 इक्वल 2 हम बाहर लेते हैं तो 0 माइनस 7 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 दूसरा ले लिया, तो इसमें क्या जाएगा ये वाला 6 इंटू 7 माइनस और माइनस का 4 इंटू 1 आ जाएगा। उसके बाद में
है हमारे पास +5 इंटू 6 इंटू 5 लेते हैं, माइनस का 1 इंटू 0 से 2 और -20 3 -40 और -6 आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास 5 इंटू 30 150 आ जाएगा। उसके बाद में जैसे हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का 28 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का 28 डेल्टा 1 आ जाएगा। अब हम दूसरा इसको चेंज करके निकालते हैं डेल्टा 2 की तरह। तो देखो 261 -305 54 -7, तो इसमें लिखा है डेल्टा 2, इसको 2 है कॉमन लेते हैं, 0 वही 7 मल्टीप्लाई जो एक एक छोड़ करके, इस प्रकार से हम जैसे करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा वैल्यू डेल्टा 2 की -40 + 24 -12, यानी माइनस का 28 आंसर है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों इक्वल आएंगे। अब है गुणधर्म 2। गुणधर्म 2 क्या बोलता है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर आपस में परिवर्तित कर देते हैं तब सारणी का केवल चिन्ह परिवर्तित होता है, न कि मान परिवर्तित होता है। सिर्फ चिन्ह, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको हम जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे हमारा डेल्टा इक्वल A11 A21 A2 A1 A2 A3 के तरीके से ले लेते हैं। देखो सीधा सिंपल तरीके से हम ले लेते हैं, A11 वाला फॉर्मूला छोड़ देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, A1 A2 A3, तो ऐसे कैसे B1 और C1 को आपस में चेंज करते हैं, C1 C2 C3 पहले लेते हैं, B1 B2 B3 बाद में ले लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 कॉमन लेते हैं तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 कॉमन B1 C2 माइनस B2 C1 आ जाएगा। उसके बाद में डेल्टा 1 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 C2 B3 माइनस B3 B2 C3, वही तरीके से लेते हैं। तो देखो ये दोनों में आपस में सिर्फ माइनस के चिन्ह का ही प्रकार, डेल्टा 1 इक्वल माइनस डेल्टा आ जाएगा हमारे पास। इस एग्जाम्पल के माध्यम 2 3 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, वही एग्जाम्पल है। 2 3 5 माइनस का और 1 5 7 माइनस में और 6 0 4, तो इसमें डेल्टा वैल्यू निकालते हैं। देखो 2 ये कॉमन ले लिया तो 5 इंटू, ये देखो 5 इंटू 4 -20 हो गया, और ये -3 वाला लेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे -3 वाला लेंगे तो क्या देगा 6 इंटू 7 यानी माइनस का 42, और 4 वाला 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस ये वाला लेंगे तो इसमें देगा 5 इंटू 6 यानी 30 हो गया। तो डेल्टा इक्वल हमारे पास क्या देगा 40 माइनस का प्लस 3 माइनस का 46 प्लस 150, ये ले लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, डेल्टा इक्वल माइनस का 40 माइनस 138 प्लस 150 से मल्टीप्लाई और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। उसके बाद में है जैसे ही हम दूसरे डेल्टा 1 में जाते हैं तो देखो 2 वाला इसको छोड़ दो तो हमारे पास क्या देगा 5 इंटू 4, और 0 वाला कट कैंसिल हो जाएगा, प्लस उसके माइनस तो आता ही, और माइनस पहले से हमारे पास तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम जैसे ही हम लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या देगा 3 तो माइनस का प्लस प्लस में आ जाएगा, और ये 4 ये 6 इंटू -7 यानी 42 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। अब उसके बाद में क्या लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं ये वाला, इसमें 5 तो ले लिया बाहर, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 तो हो गया, और 6 इंटू 5 माइनस का 30 हो गया। अब दोनों की वैल्यू जैसे निकालते हैं हमारे पास, तो डेल्टा 1 इक्वल 40 प्लस 3 इंटू 46 माइनस 150, तो इस वजह से डेल्टा 1 इक्वल 28 आ जाएगा। अब क्या है 28 है ये, तो डेल्टा 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28, और डेल्टा की वैल्यू क्या है माइनस का 28, तो इससे हमें पता चलता है कि डेल्टा इक्वल क्या देगा माइनस का डेल्टा 1। ये हमारा प्रॉपर्टी है गुणधर्म 2 काम कर रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद में हम चेक करते हैं देखो गुणधर्म 3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 को। अब है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, यदि एक सारणी की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। ध्यान से सुना, यदि एक सारणी की दो पंक्तियां या अथवा दोनों स्तंभ आपस में अगर बराबर हैं तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है। इसको हम सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम प्रॉपर्टी सीधी लगा देते हैं। तो देखो डेल्टा इक्वल हमारे पास 3 2 3 2 2 3 3 2 3 का एक सारणी किसमें देखो A11 वाला यानी पहली रो और थर्ड रो क्या है दोनों इक्वल है, प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति के सभी संगत अवयव क्या बराबर है, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे हम चेक करते हैं इसको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो 3 जैसे हम कॉमन लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पे क्या 3 बार आ गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 3 इंटू 6 0 हो गया, माइनस इसे 2 वाला लेते हैं तो क्या क्या 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू
3 आ जाएगा। उसके बाद में है हमारे पास 3 वाला, ये छोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 और माइनस का 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो 3 6 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 9 और 3 4 माइनस 6। इसके बाद में है हमारे पास देखो 0 माइनस का -2 इंटू -3 प्लस का 6, ये माइनस का 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ अगर बराबर हैं सारे अवयव, तो इस सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। उसके बाद में है गुणधर्म 4। क्या बोलता है, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि किसी से भी गुणा कर, जैसे के से हम गुणा करते, के का मतलब है अचर राशि, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 5 4 6 कितना भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक नंबर होना है, वो भी समान होना है। तो उस पूरी सारणी का मान भी के से गुणा ही हो जाता है। जैसे हमारे पास है डेल्टा इक्वल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो के से हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रथम पंक्ति को, तो के A1 के A1 और के B1 के C1 हो जाएगा, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3 लग जाएगा। डेल्टा 1 से हम जैसे मिलेंगे के A1 को हम बाहर लेते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे B2 C3 माइनस B3 C2 बच गया। यहाँ पे वैसे माइनस के B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस के C1 A2 B3 माइनस B2 A3 से के हम कॉमन लेते हैं, तो ये वापस हमारा भी लिखा जाए डेल्टा के इक्वल ही है A1, तो डेल्टा 1 इक्वल के इंटू डेल्टा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं सारणी का 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6, इसका हमें वैल्यू निकालना है। जैसे ही हम इसका वैल्यू निकालते हैं, देखो 1 0 2 18 36 में हम 6 कॉमन ले लेते हैं, के का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 17 हो गया, 6 इंटू 17 6 इंटू 3 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब इसमें गुणधर्म 2 लग रहा है, देखो ये 3 वाला लग रहा है, क्या कि फर्स्ट और थर्ड पंक्ति क्या है, इक्वल है, तो इसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणधर्म 3 के अनुसार इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद में है गुणधर्म 5। गुणधर्म 5 क्या बोलता है, देखो यदि एक सारणी की एक पंक्ति स्तंभ की कुछ या सभी अवयवों को 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो योगफल के रूप में व्यक्त सारणिक को भी 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पंक्ति है, उसको हम A1 प्लस लेमडा 1 A2 प्लस लेमडा 2 A3 प्लस लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो इसको हम 2 अलग अलग के रूप में लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इस तरह का। अब उसके बाद में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि दर्शाना है क्या, ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड इक्वल 0 है। तो देखो हम ए बी सी एक्स वाई जेड लिख दिया, उसके बाद ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड 2 कॉमन लेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं क्या, ये फर्स्ट पंक्ति ये सेकंड पंक्ति बराबर है, यहाँ पे ये देखो ये सेकंड पंक्ति ये थर्ड पंक्ति दोनों बराबर है, तो गुणधर्म 3 और 4 दोनों लग जाता है, ये 2 कॉमन भी आ रहा है, तो दोनों से हमारे क्या वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 0 है। गुणधर्म 6 जो लास्ट है, यदि एक सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणी का मान वही रहता है। जैसे डेल्टा हुआ इक्वल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C3 है, A1 प्लस के C1, देखो A1 प्लस के C1 यानी फर्स्ट और थर्ड पंक्ति को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन थर्ड पंक्ति को हम के से अचर राशि से गुणा कर रहे हैं, तो A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 प्लस A3 के C3, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे क्या है हमारी सारणी का मान निकालना है वो आसान हो जाता है। तो हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस के C1 के C2 के C3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के रूप में लिख दिया इसको। अब उसके बाद में है तो A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 वाले फर्स्ट और थर्ड रो क्या थी, इक्वल आ रही है हमारे पास, तो इससे हमारे क्या डेल्टा इक्वल डेल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम इस तरीके से हमने समझ लिया कि डेल्टा इक्वल डेल्टा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो C1 वाला और C1 C2 ये तो के कॉमन लेंगे बाहर, तो C1 C2 C3 C2 C3 C3 यानी फर्स्ट और थर्ड रो
और इक्वल होगी थर्ड रो की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, सिद्ध कीजिए क्या ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी और सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल हमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें लेके आना है। तो जैसे ये हम ए स्क्वायर प्लस वन वाला है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर वाला है, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, ए कॉमन लेते हैं। देखो ए कॉमन लेते ए प्लस वन अपॉन ए बी ऐसे कैसे ए सी ऐसे कैसे ए बी ऐसे कैसे बी वाला बी बी प्लस वन अपॉन बी बी सी ए सी बी सी प्लस वन अपॉन सी। R1 R2 और R3 को हम क्रम से क्या करेंगे, ए बी सी उभयनिष्ठ लेते हैं। देखो ए इसमें उभयनिष्ठ, दूसरे वाले में बी लेंगे, तीसरे वाले में सी लेंगे। तो ए बी सी बाहर आ जाएगा, इसे ए प्लस वन अपॉन ए, यहाँ पे ए कट जाएगा बी, यहाँ पे ए कट जाएगा सी बच गया। उसके बाद में दूसरे में हम बी को मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए हो गया, ये यहाँ पे बी प्लस वन अपॉन बी और ये यहाँ पे सी कैंसिल, सी ऐसी कहा जाएगा बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सी कैंसिल, सी बाहर लेते हैं कॉमन, तो देखो ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ सी प्लस वन अपॉन सी आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में हम R2 और R3 के अंदर प्रॉपर्टी लगाते हैं। R2 और R3 के अंदर प्रॉपर्टी, R2 में R2 माइनस R1 करेंगे और R3 में R3 माइनस R1 करेंगे। तो ए बी सी तो बाहर है ही। अब ए प्लस वन अपॉन ए ऐसे कहा बी और सी, यानी ए वाला फर्स्ट पंक्ति तो ऐसे लिख दी। दूसरे में देखो ए प्लस वन अपॉन ए माइनस ए से माइनस वन अपॉन ए जाएगा और बी माइनस बी ये आ जाएगा, बी प्लस वन अपॉन बी माइनस बी से वन अपॉन बी आ जाएगा। उसके बाद में ये सी माइनस सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद तीसरे R3 में से R3 माइनस R1 करेंगे तो ए माइनस वन अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ पे ये बी माइनस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी प्लस वन अपॉन सी माइनस सी से वन अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ए बी सी को क्रम से C1 C2 C3 को गुणा और भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी है ना, ये बाहर तो डिवाइड कर देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी सी अपॉन ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस वन अपॉन ए बी इंटू बी सी इंटू सी माइनस वन अपॉन ए इंटू ए वन अपॉन बी इंटू बी 0 इंटू सी माइनस वन अपॉन ए इंटू ए 0 इंटू बी वन अपॉन सी इंटू सी। ठीक है, कॉलम के अनुसार गुणा किया। देखो ए का गुणा यहाँ पे बी का गुणा, यहाँ पे सी का गुणा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वन, तो ये आ जाएगा, ये तो वन आ गया वन, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, ये बी, ये आ जाएगा बी इंटू बी वाला, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन वन 0 1 माइनस और 0 1। तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन 1 0 माइनस 1 0 1। अब C3 में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 प्लस C3 करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस वन, देखो ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, देखो C3 में ही लगाना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास R3 के अंदर इसका प्रसरण करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो R3 में 0 0 आ रहा है, तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, और इससे हमारे पास क्या देगी, माइनस वन बाहर है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वन, माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, यानी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में लास्ट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के रूप में। देखो यदि माना त्रिभुज के किसी शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्लास 10th में और चैप्टर नंबर 9 में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के रूप में हमने पढ़ा है। इसको सारणी के रूप में अगर लिखते हैं तो डेल्टा इक्वल 1/2 बाहर आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तीसरा हम थर्ड रो है कॉलम इसको 1 1 ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञान शीर्ष निर्देशांक दे रखे हैं, देखो 3 8 माइनस 4 2 5 1, तो इसका हम सीधे फॉर्मूले से हम सोल्यूशन निकालेंगे 1/2, और ये वैल्यू रख देते हैं x1 y2 माइनस y3, तो 3 2 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 10, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा 1/2, 3 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 हो गया माइनस 8 4 माइनस 5 ये 9 हो गया, तो 72 हो गया, माइनस 4 माइनस 10 14 हो जाएगा माइनस का। इसको हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो डेल्टा इक्वल 1/2 75 माइनस 14 आ जाएगा। उसके बाद में डेल्टा इक्वल 1/2 इंटू 61, तो 61/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में इन सारणी के सखंडज
के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो हमारे पास फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारा पास कोई चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।